मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाथो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो विश्व प्रभु 24 तीर्थंकर भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गौतम गणधर देव की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। तो ऐसा है कि जब कोई बेस होता है तो उसकी हम चीज बना सकते भैया। जब कोई बेस होता है तो उसकी हम चीज बना सकते हैं। बेस नहीं होगा तो चीज बन सकती है नहीं। रोटी का बेस क्या है? गेहूं। रोटी का बेस गेहूं है। गेहूं है तो आटा बनेगा, आटा बनेगा तो गूंथेगा, तब लोई बनेगी, तब जाकर के उसकी रोटी बनेगी। बेस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब मान लीजिए बेस भी दो तरीके के माने, ठीक है? एक अंतरंग बेस, एक बहिरंग बेस। अंतरंग बेस तो उस गेहूं में रोटी बनने की उपादान शक्ति। अब हम जीव की तरफ ले लेते हैं। इसमें हम आपको खेत की दृष्टांत से बताएंगे। खेत में बाढ़ हो, बाढ़ के बाद उर्वरा मिट्टी हो, नमी वाली मिट्टी हो, तो ये तो बाह्य बेस। अंतरंग बेस गेहूं का बीज, ये सब हो तो क्या होती है? फसल होती है। ऐसे बाहर में संयम हो, मूल गुण हो, चारित्र हो, समझ में आ रहा है? ये सब हो। और अंतरंग में जीव का अपना पुरुषार्थ। तो फिर क्या होता है? भगवान बना जाता है। हम बाहर के बेस को छोड़ दें तो अंतरंग का काम नहीं होने का, और बाहर के बेस को छोड़ दे तो अंतरंग का काम नहीं होने का, और अंतरंग का काम बिना बायस के बेस के होने का। ऐसा हो जाए कि बाहर कुछ ना हो, बाहर में संयम ना हो, मूल गुण ना हो, तो अंतरंग आत्मा भगवान बन जाए, ऐसा कभी नहीं। समझ में आ रहा है? और अंतरंग में उसकी स्वयं की पुरुषार्थ क्षमता ना हो, पुरुषार्थ ना कर रहा हो, और बाहर में करे तो भी वो भी भगवान नहीं बन सकता। दोनों का एक साथ होना ही भगवान बना जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं? वही हमारे पास तो इसके अलावा और कुछ बात सुनाने के लिए है नहीं।
आपको पता है शामली भी यही सुनाते थे, आप भी वही सुना रहे। हमारे पास तो वही चीज है और वही मूल है। बात क्या है कि हम कभी तो क्या करते हैं, दिखाई देता है कि हम सुबह से 2-2, 3-3 घंटे मंदिर में लगाते हैं। सुबह उठ जाते हैं तो सुबह घर पे बैठे बैठे 2-3 घंटे लगा देते हैं, फिर नहा धो के मंदिर में 2-3 घंटे लगा देते हैं। मुनिराज आते हैं, उनके हार आदि की में भी 2-3 घंटे लगा देते हैं। फिर दोपहर में भी अपना 2-3 घंटे लगा देते। शाम को मतलब ये समझ लो पूरे दिन सोते सोते भी हम धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं और अंतरंग में कसायों से पीछे नहीं हटते। वो भी काम करते रहते हैं, तू ये तू भला तू ढिमका तू नए धन है वो धन है वो, ये भी करते रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? जितना भी धर्म ध्यान किया जाता है वो कसायों को कम करने के लिए किया जाता है, और तुम्हारा धर्म ध्यान कसायों को बढ़ावा दे रहा है। तो वह धर्म ध्यान को तुमने मान का एक आधार बना लिया। तो धर्म ध्यान को आपने क्या बना लिया? मान कसाय का आधार बना लिया। महाराज बन गए। अब महाराज बन गए तो हमारे पास मान करने के लिए कुछ आ गया। हाँ, अब मेरे से कौन क्या कह सकता है? अरे वही तो कह रहे हैं, महाराज बन गए, अब तो अपने आप का अधिकार आ गया। कौन कह सकता है? किसी की हिम्मत बता। तो महाराज बनने के बाद भी जीव को मान कसाय का अधिक सहारा मिल सकता है। और महाराज बनने के बाद सबसे बड़ा जो कार्य होना चाहिए वो शुद्ध स्वरूप में परिणति का चिंतन करना है। ये होना चाहिए था। कहते हैं दिगंबर मुनि मुद्रा साक्षात शुद्ध स्वरूप की परिणति रूप मुद्रा है। दिगंबर मुद्रा इज इक्वल टू आत्म स्वरूप में रमणता की मुद्रा। दिगंबर मुद्रा इज इक्वल टू आत्म स्वरूप में रमणता की मुद्रा। समझ में आ रहा है? तो इस बात को ध्यान रखे, दिगंबर मुद्रा आत्म स्वरूप में रमण करने की मुद्रा यही होना चाहिए। ऐसा ही भाव, ऐसे ही परिणाम आना चाहिए। अगर थोड़ी देर रुक जाएगा। अगर ऐसा परिणाम नहीं है तो दिगंबर मुद्रा इज इक्वल टू अलमान कुष्ठ मुद्रा। अरे मैं तुम्हारे सामने में नहीं, तुम्हारे सामने में मैं जो कर रहा हूं कौन क्या कर लेगा बताओ? किसके बाप में दम है? सही है, समझने है, समझाने की बात है। कौन क्या कर लेगा मेरा? अगर ये कहते तो दिखा दे मेरे को कुछ। सही है। और इसे भी पता अगर मैंने कुछ कह दी बात समाज हो गई तो वो ना कही तो समाज के लोग छोटे बात पे ही है ना। तुम कह के दिखा दो मेरी रात से कैसे कुछ कर रहे हैं तू बाप है उनका। सही बात। इतना बड़ा समाज है, तू ही अकेला ठेकेदार है समाज का। तो आधार मान का भी सबसे तगड़ा आधार है मुद्रा। सात समुद्र पार हो गए, पानी डूब जाते है नहीं? ये मुद्रा मान का भी मजबूत आधार है। और यही मुद्रा धर्म का मूल आधार है। ये वही मुद्रा है जिस मुद्रा में रहकर मां अंतर्मुख अपने आत्म स्वरूप में परिणति का रमण होना और केवल ज्ञान का प्रकट होना।
यही मुद्रा है। पवनजय ने उस समय जंगल में अंजना का ध्यान लगाया था। आचार्य भगवंत वहां पर कहे बिना रुके नहीं, रविसेन स्वामी जी उनने कह दिया, अगर पवनजय दिगंबर मुनिराज होकर के इतना सा ध्यान अपने आत्मा का लगा लेते तो केवल ज्ञान की प्राप्ति उसी समय हो जाती। जैसी प्रीति नारी सो बैसी निज सोय, चला जाए वह मोक्ष में पल्लन पकड़े को। ये तुलसीदास के नहीं, ये शब्द पूरे ये बदल चुके हैं। वो रत्नावली के साथ था। तो ऐसा परिणाम, अब देखो पुष्पडाल मुनिराज के साथ क्या हुआ। 12 साल तक कानी स्त्री का ध्यान बनाए रखे, और जैसे ही बारसेन स्वामी के द्वारा स्थिति कारण उनका कराया गया, और जंगल में जाते ही अंतर्मुख ध्यान लगाते ही सिद्ध केवल ज्ञान, वस्तु स्थिति समझ लेना महाराज जी। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये मुद्रा जो है, इस मुद्रा में पाप होंगे तो स्टाप का मामला, ऐसा कुछ नहीं है। दिगंबर मुद्रा में पाप तो स्टाप का मामला, स्टाप का मामला किसी का नहीं है। चाहे श्रावक हो चाहे मुनिराज हो, पाप का फल तो पूरा ही मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा सिर्फ इतना कहना है, इस बात को ध्यान रखना, समय साजी ग्रंथ सामने विराजमान है। मेरा मात्र यह कहना है कि आप इस बात को अपने दिमाग तायों का बिल्कुल सही है। आज संयम अपनी जिंदगी में संयम तो उस मोबाइल में पैकेज डला है, रिचार्ज है, बना रहो धारण की सर्व ही कर्म विधि हो न, उन्होंने वही विधि सबको बता, अंतरंग विधि कार्य पैदा हो। जो जैनी है वो त्रियंच नहीं बने, जैनी नरक, जैनी नपुंसक, विकलांग नहीं होगा, धन ही सहित नहीं होगा, जैनी है ऐसे तो ऐसा जैन पना, जैनी सम्यक ज्ञान, जैनी नैनी छे गुरु हृदय से सच जानता है कि जियरा तो नहीं होने का। ऐसा एक बार पशुगति, लेकिन तो सामने टॉप क्या चाहिए, की वंदना नहीं होनी चाहिए, की जरूरत नहीं है। एक बार वंदना तो भाव है, बार बंदे फॉर्मेलिटी ना सुगत हो जाए तो बता लेने गए, आनंद लेने गए स्वीकृति यात्रा में, हम नहीं आ रहे, ये सब और होने वाला था, वो तो क्या रखा था, खड़ा रहता था, आगे बैठ गई तेरे बाप, देर हो गई, पुजारी हंगामा मचा दिया, मंदिर सायों की मंदता नहीं हुई, बाप तुम्हारा सार्थक नहीं, तुम कर दो। वो है शिष्य के उसके अनुसार नदी का पानी, कुएं का पानी, वो उसके पानी तो कोको कोला में पड़ेगा, और कोई पानी सब्जी में भी पड़ेगा, वह
देवता गुरु वो तो अच्छे रोड में करेगा, अच्छा काम करेगा। अंतर इतना है, कौन क्या समझ में आ रहा है? बात को ध्यान में, मुझे अपनी विशुद्ध करनी है। योगी गुरु ऐसा भी होता है, हमें तो जाना है को और कर रहा छोड़ने की इच्छा कर दिखाई नहीं है। इस देश की आपको आज अपने हाथ कुछ नहीं की, अपने ही समझ इसे करने के विचार कारण